नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा चैनल पर। अब देखिए, साधारण ब्याज का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मैंने अपलोडेड कर दिए और अब स्टार्ट करते हैं चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 1। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज में आपको बेसिक नॉलेज होना क्या चाहिए। पहले ही मैंने बताया था चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है। ब्याज के ऊपर क्या चलता है दोस्तों, ब्याज चलता है। अब ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे चलेगा वो अपन को समझना है। तो यहाँ सबसे पहले एक मैं बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ सीधा चक्रवर्ती ब्याज नहीं आता दोस्तों, यहाँ से मिश्रधन आता है यानी अमाउंट आता है। और मिश्रधन होता है मूलधन इंटू, अब वहां क्या होता था दोस्तों, 10% की दर डायरेक्ट लगती थी तो 10% अपन गुणा करते क्योंकि वहां ब्याज भी साधारण आता था। लेकिन यहाँ पहले मिश्रधन आता है। अब एक बात बताओ भी, 100 पर 10% की दर लगी तो अपना 100 रुपए मूलधन है और 10 की दर लगी तो अपना मिश्रधन कितना हो गया, 110। तो ये अपना मूलधन होता है और ये क्या था, मिश्रधन। 15 की दर होगी तो 115, 20 की दर होगी तो 120 और 40 की दर होगी तो 140। यानी ये हमेशा अपना होता है मूलधन और ये हमेशा अपना क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुने, यहां पर क्या याद रखना अपन को, 100 प्लस दर बटा 100। क्या याद रखना दोस्तों, 100 प्लस दर बटा 100। क्योंकि अगर यहाँ 10% होगी तो 110, 20 होगी तो 120, 15 होगी तो 115। फिर आगे लिख देना डॉट डॉट। इसका मतलब यह है कि आपको जितना समय है उतनी बार आपको इसका मल्टीपल करना है। जितना समय उतना गुणा। यानी अगर आपका समय 2 साल है तो आपको ऐसा मल्टीपल्स 2 टाइम करना है। 3 साल है तो मल्टीपल 3 टाइम, और अगर 4 साल है दोस्तों तो मल्टीपल 4 टाइम्स। वापस क्लियर कर देता हूं, 10% की दर होगी तो 110, 15 की दर होगी तो 115। बार बार अब आपको 1 प्लस दर बटा 100 वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। आप खुद सोचिए, जब ब्याज की दर बढ़नी है तो मिश्रधन उससे कम तो हो नहीं सकता। 10% की दर तो 110, 15 की दर तो 115 और 20 की दर तो 120। और मिश्रधन ज्यादा होता है इसलिए हमेशा ऊपर 110, 115 और 120 आता है और बटे में हमेशा 100 आएगा। और याद रखना कि जितना समय उतना गुणा। समय 2 बार है तो ऐसा मल्टीपल 2 बार करना। वापस कह रहा हूं दोस्तों, यहां से उत्तर मिश्रधन आता है। और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का क्या तरीका दोस्तों, कि इस मिश्रधन में से मूलधन आप क्या कर लो, माइनस। अब मैं ये क्वेश्चन में समझाऊंगा तो बेटर बात समझ में आएगी। पर मैं वापस कह रहा हूं, जितना समय होगा उतनी टाइम से आपको ये मल्टीपल्स करना। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि थोड़ा इस चीज को आइडिया लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पता करना है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, अपने पास 5,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यह प्रश्न है दोस्तों। तो मैं वापस क्लियर कर देता हूं, यहां से मिश्रधन। वैसे अगर आपको 20% का मतलब पता है तो दोस्तों होता है 1/5। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 5 पर 1 बटा तो 6/5। इसको भी आप 2 साल है तो 2 बार गुणा, 3 साल है तो 3 साल। लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए 20% का मान 1/5 होता है। तो आप 6/5 और 6/5 भी लिख सकते हो। तो यहां देखिए, मिश्रधन होगा दोस्तों मूलधन इंटू 20% की दर। अब मुझे बताओ दोस्तों, 100 पर 20 का ब्याज तो मिश्रधन कितना हुआ, 120। अब मैं गुणा कितनी बार करूं, 2 बार, क्योंकि समय 2 साल है। अब आप क्लियर हो जाना चाहिए कि 120 से ऊपर क्यों आया, क्योंकि जब 100 पर 20 रुपए का ब्याज लगता है तो दोस्तों अपना मिश्रधन कितना हो जाता है, 120। और ये मैंने 2 टाइम में गुणा क्यों किया, क्योंकि अपने पास समय 2 साल है। तो 0 से 0, 12 इंटू 12। वर्ग अब परफेक्ट होने चाहिए, क्यूब अब परफेक्ट होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट लेगा। तो 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144। तो 144 इंटू 5 करोगे तो 0, 20 और 2 22, 5 और 2 कितना, 7। तो आंसर आएगा दोस्तों 7200। और अगर आप 7200 को समझोगे तो ये तो मिश्रधन है, तो अपना ब्याज बना 7200 माइनस 5000, ब्याज कितना बना दोस्तों, 2200 रुपए। तो इजीली आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर ट्रिक से करना चाहो और बेटर ट्रिक है, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि इसका मान कितना होता है दोस्तों, 5000 इंटू 6/5 इंटू 6/5। और ये देखिए 5 से घटा 1000 बार और ये 5 से घटा 200 बार, 6 चंग 36 इंटू 2 कितना, 72। तो आंसर आ गया 7200। ये पैटर्न है दोस्तों, ट्रिक से करना चाहो तो। और उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए 20% इक्वल टू 1/5। और अगर यहाँ 10% आएगा दोस्तों तो 10% होता है 1/10। तो 10 के ऊपर 1 बटा तो फिर लिखोगे 11/10, 11/10। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आप जरूर सीखोगे धीरे धीरे, पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था। दूसरा प्रश्न देखें दोस्तों, अपने पास रुपए ये है 20,000 रुपए का 20% की दर से
डेड वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। यानी जब समय आपके बटे की फॉर्म में आ जाए तो आपको क्या करना है, डेढ़ वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 से 1/4 वर्ष, तब अपन को क्या करना है। यहां देखिए दोस्तों, मिश्रधन पता चलेगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, हमेशा मिश्रधन मूलधन इंटू, अब देखिए दोस्तों 20% की दर है। 1.5 वर्ष का मतलब ये है दोस्तों, 1 साल तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट देना है और 1 साल उसका क्या देना है, आधा। 1.5 वर्ष का मतलब ये होता है 1 साल तो पूरी और 1 साल आधी। तो जब आप पूरी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे तो 100 पर 20 की दर तो कहां पहुंचे, 120, और 1 साल क्या दोगे दोस्तों, आधी। अब देखो मैक्सिमम कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ 120 का आधा कर देते हैं। मैंने पहले ही बोला था ये मूलधन होता है और ये मिश्रधन होता है, इसलिए हमेशा 120। आपको मिश्रधन का आधा नहीं करना, आपको दर का आधा करना है। तो आप बताइए 20 का आधा कितना होता है दोस्तों, 10 होगा, तो 110 बटे में कितना, 100। अब यहां देखिए दोस्तों 4 जीरो से 4 जीरो, 12 इंटू 11 132 इंटू 2, तो आएगा आंसर 26,400। अब आप बताइए दोस्तों, हमने रुपए उधार कितने दिए थे, 20,000, और बड़े कितने, 26,400। तो यहां से बता दीजिए चक्रवर्ती ब्याज कितना बना, 6,400, क्योंकि 20,000 तो अपने इसमें से, तो जो ऊपर ब्याज बना वही अपना है चक्रवर्ती ब्याज। वापस सुन लीजिए दोस्तों, 1.5 वर्ष का मतलब 1 साल तो दर पूरी और 1 साल दर क्या लगानी, आधी। पूरी हुई तो 120, आधी हुई तो कितनी होगी दोस्तों, 10। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। तो आराम से इस चीज को कर सकते हो। अगर यह 2.5 साल होता दोस्तों तो 2 साल दर पूरी और 1 साल आधी। तो इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलना हमें परफेक्टली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। जबकि पहले वर्ष 10% की दर से, कॉमा दूसरे वर्ष 20% की दर व तीसरे वर्ष 30% की दर हो, 30% की दर हो। तो आपको यह बताना है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना। फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 20% एंड थर्ड ईयर 30%। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिश्रधन बराबर, वापस कह रहा हूं, मिश्रधन आता है, यहां से अमाउंट आता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, ये अपना 10,000 है। पहले साल आपको 10%, अब काफी जने ये सोचेंगे सबका गुणा 3 बार करना, क्या नहीं दोस्तों। फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 20% एंड थर्ड ईयर 30%। तो देखिए जब 10% की दर लगेगी तो 110, और जब सेकेंड ईयर 20 की दर लगी तो 120, और 30 की दर लगी तो 130। तो यहां देखिए दोस्तों 4 जीरो से 4 जीरो और 0 से 0। जब आप इनका मल्टीपल करोगे दोस्तों आएगा 1716 और 0। तो आप बताइए 10,000 से 17,160 हो गया। 10,000 से 17,160 में हमने ब्याज कितना कमाया, 7,160। इसका रीजन क्यों है दोस्तों, क्योंकि 10,000 तो अपने थे भी, 17,000 हुए तो ब्याज कमाया 7,160। तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अलग अलग दर हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग लगाना, 10, 20, 30। फर्स्ट ईयर 10, सेकेंड ईयर 20 एंड थर्ड ईयर 30। उम्मीद करता हूं ये परफेक्टली आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी दर भी बटे की फॉर्म में आ जाती। देखिए अभी तो आपने समय बटे में पढ़ा था, तब मैंने बोला 1 साल दर पूरी और 1 साल आधी। लेकिन अगर आपकी दर भी बटे में आ जाए तब क्या करना है, जैसे देखिए, और ये मेरे हिसाब से दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। 9,000 रुपए का 3 से 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। यह प्रश्न अपने पास दोस्तों, 9,000 रुपए का 3 से 1/3% से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो यह सिंपल सी बात है दोस्तों, रुपए अपने पास 9,000 है, 3 से 1/3% की दर है और 2 साल का समय। अब जब समय 2 साल है तो सीधी सी बात क्लियर हो गई कि अपना जो दर है उसको 2 बार गुणा करना। लेकिन यह दर 3 से 1/3 है। अब इसको जब आप नॉर्मली फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3.33 होता है। अब आप बताओ 103, 10 होता तो 110, 15 होता तो 115, 3 से 1/3 तो होता दोस्तों 3.33, जो पॉसिबल नहीं है लिखना। तो ये बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही काम की चीज है। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10/3। जब दर बटे में आए, अगर बटे में 3 आएगा दोस्तों तो आप बात करोगे 300 के ऊपर, बटे में 2 आएगा तो दोस्तों आप बात करोगे 200 के ऊपर, बटे में 4 आएगा तब 400 के ऊपर, बटे में 5 आएगा तब 500 के ऊपर। और अगर यहाँ 5 है तो 305, 4 है तो 204, 10 है तो 410, जो भी वैल्यू वो रखनी है आपको।
तो आप बताइए दर जब बट्टे में आएगी तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों कि अगर बट्टे में 3 है तो आप बात 300 के ऊपर करोगे, तो 9000 इंटू 300 के ऊपर बात होगी और 10% तो 310। मल्टीपल कितनी बार करना है? 2 बार। तो यहां देखिए 3 0 से 3 0 0 से 0, 3 से 9 कटा 3 बार और 3 से 3 कैंसिल। 31 इंटू 31 करोगे तो आएगा 961। तो आप बताइए 9610। अब आप बताइए दोस्तों, अपने रुपए 9000 थे और 9610 हो गए, तो अपना जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना बना? 610। तो आप इसको परफेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बट्टे में 3 आएगा तब 300 लिख देना। कल को यहाँ बट्टे में 2 आएगा तो दोस्तों आप 200 के ऊपर बात करोगे। मान लीजिए 2 के ऊपर 5 है तो आप लिखोगे 200 के ऊपर 5 यानी 205। आराम से वापस समझना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 9000 रुपए बदला तो आया 10/3 और समय 2 साल, यानी जो भी अपनी वैल्यू है उसको 2 बार मल्टीपल्स, 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। अब आप देखिए इसको बदला तो आया 10/3, बट्टे 3 का मतलब होता है बात आप 300 के ऊपर करोगे। बट्टे 2 आ गया तो 200 के ऊपर, 4 आ गया तब 400। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, पॉइंटों में नहीं जाना पड़ेगा। कल को 2.5% आ गया तो आप 2.5 को बदलिए, 2 दूनी 4 + 1 5/2। तो आप बात करोगे 200 के ऊपर 5 तो हो जाएगा 205। ये प्रोसेस होता है। तो यहां देखिए 300 के ऊपर 10 310, 2 बार गुणा किया तो 9610 में ब्याज कितना कमाया? 610। तो ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। दूसरा जब समय बट्टे की फॉर्म में आ जाए, तीसरा जब दर हर ईयर अलग अलग हो, और चौथा जब आपकी दर बट्टे की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए दोस्तों आगे की बात। अगली बात बहुत ही शानदार है दोस्तों, एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिल सकती है। अगली बात क्या है दोस्तों? अगली बात यह है दोस्तों, 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। यह प्रश्न आता है दोस्तों एग्जाम में, और मेरे हिसाब से अब तक के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों। 30,000 रुपए का 4% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब होता क्या दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, पहले निकालते हैं साधारण ब्याज, फिर निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज, फिर इनके बीच का अंतर। अब होगा क्या दोस्तों, अगर आप साधारण और चक्रवर्ती निकालोगे तो उस बात में बहुत टाइम लगेगा। ये होता प्रोसेस साधारण निकालने का, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहां देखिए 12 दूना 2400 रुपए ब्याज बना। फिर इसी का अपन निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज, 104/100 104/100। तो 4 0 से 4 0, 104 इंटू 104 करोगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 10,456 इंटू 3 करना, ऐसे कुछ आएगा दोस्तों। जो भी आपका आंसर आ रहा है 30,000 कुछ। तो अब जब आप इसको निकालोगे तो पहले साधारण ब्याज, फिर चक्रवर्ती ब्याज, फिर दोनों के बीच का अंतर, तो उस बात में क्या होगा दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा। उस टाइम की बचत कैसे करनी, तो आज के बाद ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। ऐसे नहीं कि पहले साधारण ब्याज फिर चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए आपके सामने बहुत ही शानदार ट्रिक लिख रहा हूं मैं। ट्रिक क्या कहती है कि आज के बाद जब भी आपको साधारण और चक्रवर्ती के बीच का क्या पूछे, अंतर, तो एक छोटा सा काम करना है, आपको सिर्फ लिखना है मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। मैंने 2 बार मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि 2 साल का, 1 साल का नहीं पूछेंगे क्योंकि 1 साल का बिल्कुल इक्वल होता है। तो मूलधन इंटू दर बटा 100 बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, ऐसी कई ट्रिक नहीं मिलने वाली आपको। तो यहां देखिए मूलधन कितना रखें, 30,000। अब देखिए मैं दर रखता हूं यहां पर, दर 4%, तो 4/100 इंटू 4/100। तो यहां देखिए दोस्तों 4 0 से 4 0, तो 4 चौक 16 और 16 इंटू 3, आंसर क्या बना दोस्तों 48। यानी जितने में एक नॉर्मल सा स्टूडेंट साधारण ब्याज पता करेगा उतनी देर में आपके दोनों के बीच का क्या आ जाएगा, अंतर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में ये जो ट्रिक है आपको बेस्ट लगने वाली है। एक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं ताकि आपका डाउट एकदम परफेक्ट, कोई डाउट नहीं रहे इस बात में, परफेक्ट क्लियर हो जाए ये बात। जैसे देखिए दोस्तों मैं रुपए चेंज करता हूं, यहां देखिए रुपए अपने पास ये है दोस्तों 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करो। साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो वापस वही ट्रिक दोस्तों,
मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 4 इंटू 8 कितना 32। तो आप बताइए दोस्तों अंतर क्या बना 320। तो परफेक्ट बात है दोस्तों, आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं सिखाता हूं आपको कि अगर इसी प्रश्न में 3 सालों का अंतर आ जाए तब क्या करना है हमें। तो अगर 3 सालों का अंतर आ जाए तो ये ट्रिक कैसे काम करेगी। रुपए ये है दोस्तों 20,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब मान लीजिए 3 साल आ जाए दोस्तों, अच्छे एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न बन भी जाता है कि 3 साल का अंतर हो, तब हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 3 साल का साधारण और चक्रवर्ती के बीच का क्या पूछे अंतर, तो यहां लिखना दोस्तों मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100 इंटू, ये तो था ही दोस्तों। एक नई बात अपन को ये करनी है कि 300 प्लस दर बटा 100, ये काम आएगी दोस्तों, 300 प्लस दर बटा 100। और अगर ये छोटी सी ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो इतना सारा समय बचेगा, क्योंकि कल को 7% आ गया तो 107 बटा 100, 107 बटा 100 भारी पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक अपने ये बेस्ट काम करने वाली है। तो यहां रखिए दोस्तों 20,000 इंटू, अब आप बताइए दर में कितनी रखो 10, तो 10 बटा 100 इंटू 10 बटा 100 इंटू 300 में 10 जोड़ो दोस्तों 310 बटा 100। तो यहां देखिए 4 जीरो से 4 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 31 का दुगुना होता है 62। अब आप बताइए दोस्तों अंतर क्या बना 620। यानी जितने में एक नॉर्मल सा स्टूडेंट साधारण ब्याज नहीं निकालेगा उतनी देर में आपके दोनों के बीच का क्या आ जाएगा अंतर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी जो बात है आपको बहुत ही परफेक्टली समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं कंडीशंस के बारे में समझाता हूं जो एग्जाम में मोस्टली बनती है। उससे पहले एक और बात समझ लीजिए, वह कौन सी धनराशि है जिसका, इसमें ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 125 रुपए होगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा 125। वह कौन सी धनराशि है, यानी आपको दोस्तों उन्होंने जस्ट उसका रिवर्स पूछ लिया। अब होता है क्या दोस्तों, अगर ये जो ट्रिक काम में नहीं आई तो फिर आपको चारों ऑप्शंस का साधारण निकालना पड़ेगा, चारों का ही चक्रवर्ती, जो बहुत ही भारी पड़ने वाला। तो अपन को ट्रिक अप्लाई करनी वापस ली, आराम से समझना बात को। देखिए दोस्तों क्या ट्रिक पढ़ी थी अभी अपन ने, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। अब आप बताइए दोस्तों अंतर कितना रखे यहां से 125। देखिए मैंने अंतर के साथ अंतर रखा है बस, क्योंकि इस बार मूलधन पता ही नहीं है तो कैसे रखे, तो मैंने यहां मूलधन रख दिया दोस्तों। और ये बताइए दर की जगह मैं कितना रखूं 10 बटा 100 इंटू 10 बटा 100। तो देखिए दोस्तों 0 से 0 कटा। अब आपको ही पता है ये भाग वाली चीज इधर आके क्या होगी गुणा, तो अपना मूलधन कितना आ जाएगा दोस्तों 125 इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12,500। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत जल्दी मैं आपको कल सुबह या कल दोपहर में अपलोड कर दूंगा। और इसलिए थोड़ा मैथ्स वाला पोर्शन मैंने फास्ट स्टार्ट किया ताकि एक बार जल्दी से आपका कोर्स परफेक्टली हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 1 था, बहुत ही जल्दी पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और साधारण ब्याज और जो भी पुराने वीडियोस हैं आप रेलवे लोको प्लेलिस्ट में आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। छोटी मोटी जो भी देखिए, दर बटे में आ जाए, समय बटे में आ जाए, अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दर हो, साधारण और चक्रवर्ती का अंतर पूछे, या अंतर दिया हुआ हो तो मूलधन पूछे, कम से कम 5 टाइप यहाँ कवर हुए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यूसली ऐसे ही टाइप कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा चैनल को। और मैं अशोक चौधरी, और कंटिन्यूसली इस वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा।